अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइड फॉर स्टिचेस। अगर कोई पहली बार ब्लाउज़ स्टिचिंग करवा रहे हैं तो वो उनके लिए किन बातों का ध्यान रखकर ब्लाउज़ को स्टिचिंग करना है, और स्पेशली जो टीन एजर्स होते हैं यानी कि जो बच्चियां अभी अभी बालिग हुई होती हैं उनके लिए माएँ खास करके इस तरह की ब्लाउज़ स्टिचिंग करवाती हैं, या फिर एंगेजमेंट पर ऐसी बच्चियां बिल्कुल दुबली पतली सी होती हैं तो किन बातों का ध्यान रखकर बॉडी मेजरमेंट्स लेकर स्टिचिंग करनी है। तो हमने ये ब्लाउज़ स्टिचिंग की है बॉडी मेजरमेंट लेकर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और ये ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट आई है। तो अभी इसी सेम मेजरमेंट से हमने इस ब्लाउज़ की भी कटिंग करनी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ मैं आपको कंप्लीट कटिंग और इसके कटिंग मेजरमेंट्स करने के फार्मूलाज। तो यहाँ पर ये मेजरमेंट्स के चेक कीजिए, मैंने जो मेजरमेंट लिए हैं। चेस्ट राउंड 31, वेस्ट राउंड 27, जैकेट लेंथ 14, बैक नेक 8.5, फ्रंट नेक 6.5 इंचेस। तो ये मेन फार्मूलाज होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेनी है ब्लाउज़ की, क्योंकि यहाँ पर ये कॉटन की लाइनिंग है तो कपड़ा नीचे ऊपर हो जाता है हमने आयरन करने के बाद भी। तो लाइन बिल्कुल परफेक्ट आए इसके लिए इस तरह से एक लॉन्ग नोटबुक या इस तरह से एक कैनवास वगैरह इस तरह से रखकर हम स्केल सेट कर देंगे तो लाइन की स्ट्रेटनेस परफेक्ट आएगी। तो ब्लाउज लेंथ यहाँ पर 14 इंचेस रखेंगे। 14 इंचेस इसलिए क्योंकि फर्स्ट बार किसी की भी ब्लाउज स्टिचिंग कर रहे हों तो 14 इंचेस रखनी चाहिए, वगरना उन्हें पहनने में प्रॉब्लम होती है अगर हम 13.5 करके शॉर्ट करके रखेंगे तो। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 इंचेस स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे और मार्क लगाकर यहाँ पर शोल्डर के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। तो अब यहाँ पर नेक चेक करेंगे हम। 8.5 इंच बैक का नेक लेंथ है, तो ये अच्छे से डीप नेक आएगा तो उसके लिए 5.5 इंच हमने यहाँ पर रखनी है शोल्डर। वैसे डीप नेक्स के लिए ज़्यादातर 5.5 इंच शोल्डर ही बेस्ट रहता है, जो भी हम ब्लाउजेस स्टिचिंग करते हैं उसके लिए। तो 5.5 इंच पर मार्क करके यहाँ पर नीचे की साइड भी 5.5 इंच पर एक मार्क लगा देंगे। तो अब आर्म होल का हमने लेंथ कितना रखना है, तो ये मेन पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आर्म होल का फार्मूला जैसा कि मैं हमेशा से आप लोगों को ज़रबकार सिस्टम ऑफ टेलरिंग बुक से बताती हूँ आपको फार्मूलाज इस बुक की मेथड्स के हिसाब से। तो जितना हमारा चेस्ट मेजरमेंट होता है 1/8 चेस्ट, उसका 1/8 चेस्ट प्लस 1.5 इंच लेना है ब्लाउजेस के लिए, और कुर्तीज़ के लिए 1/8 चेस्ट प्लस 2.5 इंच लेना है। तो यहाँ पर 32 इंचेस चेस्ट मेजरमेंट है तो उसका 1/8 पार्ट आएगा 4 इंचेस, तो उसमें 1.5 इंच हमने ऐड करना है। तो 5.5 इंच यहाँ से यहाँ तक हमने रखना है। मगर अभी यहाँ पर जो बच्चे ब्लाउजेस शुरू में पहनते हैं उन्हीं बगल में चुभने की शिकायत करते हैं आर्म होल, तो इसके लिए 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 6 इंच पर मार्क किया है, क्योंकि बच्चियाँ बिल्कुल फिटिंग पहनने के भी आदी नहीं होते हैं तो उन्हें कम ही रखना, 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही रखना होता है। और अब यहाँ पर नेक विड्थ की बात करें तो यूजुअली हम क्या करते हैं 2.5 इंचेस रखते हैं, यानी 2.25 इंच रखते हैं। मगर यहाँ पर 8.5 इंच ब्लाउज लेंथ है तो चेस्ट मेजरमेंट सिर्फ 32 इंचेस है, उसमें भी हमने आगे 1 इंच माइनस करना है। वो माइनस क्यों करना है मैं वो आपको आगे बताऊंगी। तो सिर्फ 2 इंचेस पर नेक विड्थ मार्क करना है शोल्डर वाली साइड। और यहाँ पर नेक की डेप्थ राउंड शेप देने की साइड में या फिर नेक की डिज़ाइन नीचे जो भी देनी होगी 2.5 इंच हमने रखना है। तो 2.5 इंच पर मैंने मार्क कर दिया और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगा दी है मैंने। तो अगरचे हम कैनवास अटैच करके स्टिचिंग करनी होती है तो 2.5 इंच पर ही हमने कैनवास भी कटिंग करनी होती है। उसके बाद यहाँ पर 8.5 इंच नेक लेंथ है तो 1/2 इंच यहाँ पर शोल्डर की इस स्टिचिंग में चले जाएंगे, तो 9 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क करना है। तो 8.5 इंच प्लस 1/2 इंच 9 इंच पर मार्क कर दिया नेक का। उसके बाद इसको भी हमने इस तरह से शेप दे देनी है। अगर आपने राउंड नेक कटिंग करनी है तो यहाँ पर ड्रा करके आप राउंड नेक कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जैकेट लेंथ देखेंगे हम। अगरचे हमारे पास ब्लाउज मेजरमेंट के लिए स्टिच की हुई दिए हैं तो लेंथ बैक की कितनी है वो चेक करेंगे। और यहाँ पर
क्वार्टर इंच यानी पौ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे स्टिचिंग के लिए। और यहाँ पर फोल्डिंग के लिए जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था लेंथ में, उसमें से 1.5 इंच यहाँ पर मार्क करेंगे। 2 इंचेस में से 2 इंच में से 1.5 इंच यहाँ पर मार्क करेंगे, हाफ इंच इधर शोल्डर की साइड स्टिचिंग। तो 1.5 इंच यहाँ पर हमने फोल्डिंग के लिए पहले ही रखा था, तो इस तरह से ये 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए चला जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे चेस्ट मेजरमेंट के हिसाब से। तो चेस्ट मेजरमेंट यहाँ पर 32, जब मैंने बॉडी मेजरमेंट लिया था तो 32 इंचेस चेस्ट मेजरमेंट था और वेस्ट मेजरमेंट 28 इंचेस मैंने लिया था। अगर हमारे पास कस्टमर्स पहली बार ब्लाउज़ स्टिचिंग करवाने के लिए आते हैं तो या तो वो मुस्लिम्स हैं तो अबाया पहन कर आएंगे, अगर अबाया नहीं भी पहन कर आते हैं तो हम बॉडी मेजरमेंट लेने के लिए उतना फिट नहीं पकड़ सकते जितना नॉर्मली ब्लाउजेस पहनते हैं। तो उसके हिसाब से हमने 1 इंच माइनस करना है, यानी 8 इंचेस में से 1 इंच माइनस नहीं करना है, 7 नहीं बनाना उसका। 32 इंचेस जब हम फुल राउंड लेते हैं तो वो 32 इंचेस अगर होगा तो 1 इंच 32 इंचेस में से माइनस करेंगे तो वह 31 इंचेस हो जाएगा। तो उस 31 इंचेस को हम यहाँ पर 4 पार्ट करके इसका 1/4 यहाँ पर हमने मार्क करना है। तो इस तरह से 7.25 इंच पर हमने मार्क करना है। तो बॉडी मेजरमेंट लेकर ब्लाउज स्टिचिंग करने के लिए 1 इंच माइनस कर देंगे, जितना भी मेजरमेंट आता है उसमें से 1 इंच माइनस कर देंगे तो फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और यहाँ पर देखिए मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 इंच 1.5 इंच यूजुअली हम रखते हैं और 2 इंचेस भी रखते हैं, पर अगर बच्चे टीन एज हैं तो 2.5 इंच तक हमने एक्स्ट्रा रखना होता है ताकि वो आगे जाकर ब्लाउजेस वेस्ट ना हो सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी स्टिच किया है तो ये मैंने 2.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा है। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रख देते हैं, इसकी वजह से भी हम यहाँ पर आर्म होल 6 इंच रखेंगे, यानी जितना भी फार्मूला है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा हमने रखना है आर्म होल में, ताकि चुभे नहीं बच्चों को अंदर से। तो इस तरह से 2.5 इंच हमने रखना है। और अब यहाँ पर वेस्ट मेजरमेंट की बारी है। तो 28 इंचेस वेस्ट मेजरमेंट है, तो उसमें से भी हमने 1 इंच माइनस करके यहाँ पर 27 इंचेस लिखा है ऑलरेडी। तो वेस्ट मेजरमेंट में से भी हमने जितना बॉडी मेजरमेंट में आया था उसमें से 1 इंच माइनस करना है। तो 28 इंचेस मुझे बॉडी मेजरमेंट में आया था, तो मैंने 1 इंच माइनस करके यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर 7.25 इंच वेस्ट मेजरमेंट है, ठीक है, उसमें प्लस 1 इंच टक्स के लिए 7.25 इंच और मार्जिन के लिए 2.5 इंच एक्स्ट्रा। तो मार्जिन के यहाँ पर 2.5 इंच हमने मार्क कर दिए। उसके बाद इसको इस तरह से स्ट्रेट लाइंस ड्रा कर देंगे। तो इस तरह से ये मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर आर्म होल मार्क करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर जितना यहाँ पर हमारा आर्म होल लेंथ होता है उसका 1/4 पार्ट हमने यहाँ पर रखना होता है। तो यूजुअली 1.5 इंच कह देते हैं, ज़्यादातर मैंने देखे हैं वीडियोस 1.5 इंच हर कोई रखते हैं हर मेजरमेंट के लिए। तो ऐसा नहीं है, जितना लेंथ हमारा आर्म होल का होता है उसका 1/4 यहाँ पर हमने आर्म होल की शेप देने के लिए रखनी होती है। और इस साइड में बिल्कुल आर्म होल लेंथ का सेंटर पॉइंट से हमने ड्रा करना होता है राउंड, आर्म होल का राउंड। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने कटिंग कर देनी है इसकी कंप्लीट। तो चलिए इसकी कटिंग करके उसके बाद हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर एक बात यह है कि बिगिनर ज़्यादातर क्या करते हैं, 4 फोल्ड्स डालकर फ्रंट और बैक दोनों ही एक ही बार में ज़्यादातर कटिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट जो होता है उसमें टक्स लगते हैं तो उसकी मार्किंग थोड़ी अलग आती है, तो वो भी हम सीखेंगे अभी इसकी कटिंग कंप्लीट करके। तो वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको कोई पॉइंट मेरा पसंद नहीं आया है, तो एक्सप्लेन किया हुआ तरीका पसंद नहीं आया है या कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो आपको कंपलसरी रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट भी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर बैक कटिंग की, तो उसके बाद कपड़े को हम इस साइड से कटिंग करना है। तो इस साइड से मैं ज़्यादातर कटिंग करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करनी होती है। स्लीव्स क्योंकि ये एल्बो लेंथ के लिए है, तो ये कपड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, या वरना स्लीव्स में ज़्यादा पीसेस पड़ेंगे, जॉइंट्स लगेंगे, इसलिए
हम फ्रंट के लिए इस साइड से, नीचे वाली साइड से फ्रंट का हम कटिंग करेंगे, ऊपर का स्पेस एक्स्ट्रा छोड़कर, तो स्लीव्स के लिए कपड़ा ज़्यादा बचेगा। तो ये देखिए इस साइड में कितना कपड़ा बचा, स्लीव्स की आराम से एल्बो लेंथ की कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से बैक साइड हम डालकर क्या करना है कि चेस्ट मेजरमेंट के लिए यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लेना है पहले। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा हम मार्क करेंगे, और फिर यहाँ से ब्लाउज़ के नीचे वाली साइड भी, यहाँ पर भी 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे, क्योंकि फ्रंट से टक्स होते हैं तो उसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्क करना होता है परफेक्ट फिटिंग के लिए, ब्लाउज़ की अच्छी फिटिंग के लिए। ठीक है, इस तरह से मार्क करने के बाद अगर आप चाहें तो स्केल से इस तरह से लाइंस ड्रा कर सकते हैं। और अगर आप बैक को यूज़ ना करते हुए डायरेक्टली फ्रंट के लाइनिंग फैब्रिक पर मार्किंग करना चाहते हैं तो वो भी हम इसी तरह से मार्किंग कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली भी हम सेम इसी तरह से मार्किंग कर सकते हैं, और बैक पार्ट को यूज़ करते हुए भी इस तरह से लाइंस वगैरह मार्किंग कर सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इस बैक साइड के पैटर्न को हटाकर डायरेक्टली ही फ्रंट साइड के लिए मार्किंग करके दिखाती हूँ आपको। तो लेंथ यहाँ पर हमने रखनी है 16 इंच। जैसा हमने बैक साइड के लिए 2 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था लेंथ, 14 इंचेस प्लस 2 इंचेस, वही 16 इंचेस हमने यहाँ पर भी रखना है। इस तरह से रखेंगे तो जो टक्स के लिए एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक लगता है, जो हमने बैक साइड की 1.5 इंच फोल्डिंग करनी होती है, उसके उस एक्स्ट्रा को यहाँ पर टक्स और जो हमने बेल्ट की स्टिचिंग करनी होती है उसके लिए यूज़ हो जाएगा वो एक्स्ट्रा 1.5 इंच। तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग के साथ आएगी हमारी। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने शोल्डर का 5.5 इंच मार्क करना है, और आर्म होल का 6 इंच यहाँ पर हमने मार्क करना है। बैक का कपड़ा डाले बगैर भी हम इस तरह से मार्क कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए चेस्ट मेजरमेंट के लिए 8.25 इंच प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा 8.25 इंच, और 2.5 इंच जो मार्जिन के लिए रखा था वो 2.5 इंच का 2.5 इंच एज इट इज़ मार्क कर देंगे। तो जो 1 इंच एक्स्ट्रा हमने रखा है वो 2.5 इंच के उस साइड ना रखते हुए चेस्ट मेजरमेंट की साइड ही हमने ऐड करनी होती है। और आगे यहाँ पर 2 इंचेस नेक की विड्थ शोल्डर की साइड रखेंगे, और यहाँ पर 2.5 इंच या 2.25 इंच यानी 2.25 इंच या 2.5 इंच हमने यहाँ पर नीचे की नेक की नीचे की साइड में चौड़ाई रखनी होती है। तो यहाँ पर हमने राउंड फ्रंट नेक के लिए राउंडनेस जो है वो हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। अगर ज़्यादा थोड़ा मोटे लोग हैं तो ये वाली नीचे वाली राउंड कर सकते हैं, ताकि ज़रा थोड़ा ज़्यादा चौड़ाई में आए नेक का राउंड, वरना थोड़ा नेक का राउंड हम कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे, और ये देखिए फ्रंट साइड का आर्म होल इस साइड में 1/2 इंच लाइन की इस अंदर की साइड में एक्स्ट्रा करके राउंड करना होता है। तो इस तरह से राउंड करते हुए हम चेस्ट मेजरमेंट की जहाँ पर मार्क है वहाँ तक इसको मिला देंगे। तो अभी यहाँ पर बेल्ट की मार्किंग करेंगे, तो बेल्ट के लिए इस साइड में 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच पर मार्क करेंगे क्रॉस बेल्ट के लिए ब्लाउज़ की, और इस साइड से मार्क करेंगे 2.5 इंच। तो 2.5 इंच ज़्यादातर 3 इंचेस भी लोग मार्किंग करते हैं, मगर 2.5 इंच हम करेंगे तो ब्लाउज़ की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी ज़्यादा लेंथ वाली ब्लाउजेस के लिए। फिर उसके बाद इस तरह से शेप स्केल लेकर हम इसको लाइन करेंगे, और यहाँ पर यूजुअली 3.5 इंच पर मार्क करते हैं टक्स के लिए, पर बिगिनर्स ब्लाउज़ के लिए कंपलसरी और छोटे चेस्ट मेजरमेंट के लिए 4.25 इंच पर यहाँ पर हमने मार्क करनी है मेन टक जो होती है चेस्ट की उसके लिए, ताकि ब्लाउज़ की जो फिटिंग होती है वो परफेक्ट बैठे। तो 4.25 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क किया है। तो अब इसकी पूरी कंप्लीट कटिंग मैं कर देती हूँ।
तो ये देखिए इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी हमारी कटिंग। और अब हम यहाँ पर जो 4.25 इंच पर हमने मार्क किया है उस साइड को एक छोटा सा कट लगा देंगे, जो कि टक्स का मेन टक होता है। तो अगर आपको टक्स के लिए कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग, मार्किंग एंड स्टिचिंग देखनी है कि किस फार्मूलाज के साथ कौन से टक्स लेंगे, तो यहाँ पर मेरी ज़रब का सिस्टम ऑफ टेलरिंग बुक से मैंने कंप्लीट टक्स की ब्लाउज़, 4 टक्स वाली ब्लाउज़ की कंप्लीट फार्मूलाज, कौन से टक्स कितने मेजरमेंट में होने चाहिए, एक्सप्लेन किए हैं। आप जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा और आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी वो वीडियो भी, या तो आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमने स्लीव्स के लिए कटिंग करनी है। तो एल्बो लेंथ स्लीव्स है, यहाँ पर 9.5 इंच की लेंथ के लिए हमने कटिंग करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर जो कपड़े का एड्ज होता है ये ऊपर नीचे होता है, तो उसमें हम यहाँ पर पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे और फिर स्लीव्स लेंथ जितनी चाहिए उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, ऐड करके मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हमने 3 इंचेस पर मार्क करना है। तो 3 इंचेस ज़्यादातर लोग मार्क करते हैं, मगर 3.5 इंच यहाँ पर हमने मार्क करना है। 3.5 इंच मार्क करने से स्लीव्स में ज़्यादा झोल नहीं आएगा, आर्म होल वाली साइड जो स्लीव पार्ट होता है उसमें। तो 3 इंचेस पर मार्क करके यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे और 5 इंचेस स्लीव बॉटम है और 2.5 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा पीस पड़ रहा है अभी भी, तो इस थोड़े से पॉइंट पर हम, इस थोड़े से पार्ट पर हम चाहें तो इतना सा हम जॉइंट डाल सकते हैं, या तो फिर हम उतना थोड़ा सा कॉर्नर वाली साइड में जॉइंट डालने के लिए अगर जो मुश्किल हो तो हम इसको नीचे से ही स्ट्रेट कटिंग कर देंगे और नीचे से एक क्रॉस पीसेस हम चाहें तो यहाँ से लगा सकते हैं। कुछ इस तरह से हमने इसकी कटिंग करके छोटे से क्रॉस पीसेस भी हम जॉइंट डाल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे भी इस कॉर्नर में पीस डालने, जॉइंट डालने में मुश्किल होती है, तो मैं भी इसकी ऐसे ही कटिंग करती हूँ। जो बिल्कुल कॉर्नर साइड से जॉइंट डालने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कपड़ा अगरचे है हमारे पास एक्स्ट्रा, तो हम 4 छोटे छोटे पीसेस से लेंथ वाइज ही हम जॉइंट आसानी से डाल सकते हैं। तो इस तरह से राउंड शेप देकर इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये शेप, राउंड शेप देने के लिए परफेक्टली कितने इंचेस का कौन से हिसाब से हमने ध्यान रखकर इसकी कटिंग करनी है। मेरी स्लीव्स की कंप्लीट कटिंग फार्मूलाज के साथ ज़रबकर सिस्टम ऑफ टेलरिंग बुक से दिखाती हुई वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो मुझे शेप्स देने की आदत हो चुकी है, तो मैं ऐसे ही अंदाज़न डालकर भी इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो अभी यहाँ पर क्रॉस पीसेस जॉइंट डालने के लिए हम इन पीसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले एक पीस इस तरह से रखकर हम कटिंग कर लेंगे और इसी पीस को यूज़ करते हुए बाकी के 3 दूसरे पीसेस भी जॉइंट डालने के लिए हम इसी पीस को रखकर सेम कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर स्लीव्स की इस तरह से जॉइंट डाल देंगे, तो परफेक्ट स्लीव्स यहाँ पर हमारी हो जाएगी। और हाँ सॉरी फ्रेंड्स, मैंने स्लीव्स की चौड़ाई कितनी रखी है ये तो आपको बताया ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्लीव्स की चौड़ाई रखी है 1/4 चेस्ट प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरह से जॉइंट्स डालने में भी ½ इंच लगेगा, तो थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा यानी 9 इंचेस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये परफेक्ट फार्मूला देखने के लिए आपको मेरी स्लीव्स कटिंग जो कि ज़रबकर सिस्टम ऑफ टेलरिंग बुक वाली है उसको ज़रूर देखना चाहिए। तो अभी चलते हैं हम मेन फैब्रिक की कटिंग की तरफ, लाइनिंग फैब्रिक को यूज़ करते हुए। तो ये देखिए मैंने मेन फैब्रिक को डबल फोल्डेड में फ़ोल्ड किया है और यहाँ पर इस तरह से हमने फ्रंट इस साइड और बैक इस साइड डाल दिया है और स्लीव्स की कटिंग होगी जहाँ पर ऑलरेडी लेस दिया हुआ है स्टिचिंग के लिए, उस साइड में स्लीव्स की इस तरह से हमने कटिंग करनी है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको पूरा परफेक्टली लाइनिंग के पार्ट्स फ्रंट बैक वगैरह और क्रॉस बेल्ट किस किस साइज़ में हम डालकर कटिंग कर सकते हैं मेन फैब्रिक पर, ये मैंने दिखा दिया है कम्प्लीटली। और इसी तरह से इसकी कटिंग होगी और फिर उसके बाद हमने इसकी स्टिचिंग करके कस्टमर को दे देनी है ब्लाउज़।
तो इतनी कम्प्लीटली कटिंग मैंने आपको बता दी है। अगर स्टिचिंग की ब्लाउज़ की स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं, ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।